हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग भी शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 8। जी हाँ, यह भारतीय न्याय संहिता का वो सेक्शन है जिसके अंदर जो है 7 सबसेक्शन दिए हुए हैं और ये भारतीय दंड संहिता के आपको सेक्शन 63 से लेकर 69 तक के जो सेक्शंस हैं उनको अपने अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। जी हाँ, आईपीसी के 63 से 69 सेक्शंस जो हैं वो सारे सेक्शंस बीएनएस के सेक्शन 8 के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब आईपीसी के कौन से सेक्शन को बीएनएस का कौन सा सबसेक्शन बना दिया गया है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो ये शुरुआत करते हैं। सेक्शन 8 जो है उसमें सबसेक्शन फर्स्ट यह बात करता है कि जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है। देखिए, मोस्टली बीएनएस के अंदर कुछ ही जो शुरुआत के कुछ सेक्शंस होते हैं वहीं पर जो जुर्माना है वो खोला गया है, बट अधिकतर धाराओं के अंदर जो है जुर्माने की राशि को एक्सप्रेस नहीं किया है, अभिव्यक्त नहीं किया गया है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए धारा 8 की उपधारा 8(1) यह प्रावधानित कर देती है कि जहां पर जिन अपराधों के केसेस में जुर्माने की जो राशि है उसको अभिव्यक्त नहीं किया गया है कि आखिर कितना जुर्माना हो सकता है, तो वहां पर जुर्माने की जो रकम होगी जिसको देने के लिए अपराधी लायबल होगा वो असीमित तो हो सकती है किंतु अत्यधिक नहीं हो सकती, यानी कि वो अनलिमिटेड तो हो सकती है बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। ठीक है, कि आप उसको अनलिमिटेड तो कर सकते हो बट अत्यधिक नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी जो है वो 20,000 रुपये है तो आप उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना नहीं लगा सकते हैं, यानी कि जुर्माना भी जो है व्यक्ति की परिस्थितियों के आधार पर ही लगाया जा सकता है। अगर हम ये वाली चीज़ देखें कि ये बीआईपीसी के अंदर कहाँ थी, तो धारा 8 बीएनएस की उपधारा 1 का जो प्रोविज़न है वो आईपीसी के सेक्शन 63 के अंदर जो है दिया गया था। जी हाँ, ये कहाँ पढ़ने के लिए हमें मिलता है, आईपीसी के सेक्शन 63 में ये प्रोविज़न दिया हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, सबसेक्शन 2 क्या बात करता है। सबसेक्शन 2 जो है यहाँ पर बात कर रहा है कि किसी अपराध के प्रत्येक मामले में, ये कह रहे हैं कि अपराध का जो प्रत्येक मामला होगा। अब यहाँ पर इसमें 2 पॉइंट है, सबसेक्शन 2 में जो है 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, कै और ख। ठीक है, तो धारा 8 की उपधारा 2 में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यह जो चीज़ें हैं सबसेक्शन 2 जो दो पार्टों में बांटा गया है, ये आईपीसी का सेक्शन 64 जो है बात करता है। ठीक है, तो बीएनएस का धारा 8 की उपधारा 2 और आईपीसी का सेक्शन 64। अब ये क्या बात कर रहा है, देखिए ये कह रहा है कि अपराध के प्रत्येक मामले में जहां पर कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, यानी कि यहाँ पर अपराधी को उस अपराध के संबंध में कारावास भी दिया गया है और कारावास के साथ जुर्माना भी दिया गया है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादेश हुआ है। भाई उस अपराध के अंदर तो ठीक है, उस अपराध के संबंध में तो कारावास भी है और जुर्माना भी है। अब यहाँ पर देखिए सीधा इन्होंने बताया कि वो जो अपराधी है उसको कारावास सहित या रहित, कारावास के साथ जुर्माना दिया गया है या कारावास रहित जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो न्यायाधीश है उसके विवेक की यहाँ पर बात आ गई है। बी पॉइंट कह रहा है कि जो कारावास यानी कि अपराध के वो मामले जो या तो कारावास से या केवल जुर्माने से, देखिए यहाँ साथ का मतलब क्या है कि उन अपराधों में कारावास और जुर्माना दोनों एक साथ हैं, यानी कारावास और जुर्माना, और यहाँ पर कारावास या जुर्माना या केवल जुर्माने से दंडनीय जो अपराध हैं या जिनमें जो है अपराधी को जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी स्थिति में अब वह न्यायालय जो उस अपराधी को दंडादिष्ट करता है सक्षम होगा। भाई वो न्यायाधीश भी जो उस अपराधी को दंडादिष्ट कर रहा है क्या होना चाहिए, सक्षम होगा। किस चीज़ के लिए सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा यह निर्देश दे। अब वो न्यायाधीश इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट होगा कि वह दंडादेश के द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि ये जो जुर्माना दिया गया है इन सभी मामलों में
अगर जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट करता है अपराधी, व्यतिक्रम करता है, तो उस दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा, एडिशनल होगा। या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि जुर्माना और कारावास या फिर जुर्माना या कारावास, ऐसे मामले में जुर्माना दंडाधिष्ठ न्यायालय ने किया है, वहाँ पर अगर वो अपराधी जो है जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है, तो जुर्माना न देने के लिए जो कारावास दिया गया है उसके डिफ़ॉल्ट के चलते, वो कारावास उस अपराध की मेन जो इम्प्रिजनमेंट है उससे क्या होगा, अलग होगा। अगर मानो किसी अपराध में जो सज़ा दी गई है उस अपराध के दंडादेश है वो 2 साल का है और वहाँ पर जो है 5,000 रुपये फ़ाइन लगाया गया है। ऐसी कंडीशन में अगर वो 5,000 रुपये फ़ाइन पे नहीं करता है तो वो जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 2 साल के कारावास से अलग माना जाएगा। ठीक है, तो वो जुर्माना न देने की दशा में, ठीक है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने की स्थिति में जो कारावास होगा उस मेन कारावास के लिए मेन कारावास से एडिशनल होगा, अतिरिक्त होगा, जिसके लिए उसे दंडाधिष्ठ किया गया था। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3, यानी कि धारा 8 का सबसेक्शन 3 अब बात करता है जो चीज़ें कहाँ पर पढ़ा करते थे, यानी कि 65 आईपीसी के अंदर जो चीज़ें आपने पढ़ी, ठीक है, यानी कि कितने में पढ़ी है, 65 आईपीसी में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो पढ़ेंगे बीएनएस के धारा 8 की उपधारा 3 के अंदर। ये धारा कहती है कि अपराध कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, मतलब उस अपराध के लिए कारावास और जुर्माना दोनों ही दिया गया है। तो अब वो ड्यूरेशन, अब अपराधी ने क्या नहीं किया, जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट किया, तो अब जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट करने पर जो कारावास की अवधि उसको दी जाएगी वो कितनी होगी। अब ये कहना चाहते हैं कि जुर्माना न देने पर कारावास की जो अवधि होगी वो उस सज़ा के लिए जिस अपराध की सज़ा वो भुगत रहा है उस अपराध की सज़ा की जो अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है उसकी 1/4 मानी जाएगी। जैसे हमने क्या पढ़ा, चोरी का अपराध हमने देखा, चोरी, ठीक है, चोरी के अपराध के लिए जो सज़ा है, अधिकतम सज़ा कितनी नियत की गई है, 3 साल नियत की गई है, बट अपराधी को कितनी सज़ा दी गई है, 2 साल दी गई है। तो क्या हम यहाँ पर और उस पर मानो 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो है उस पर फाइन लगाया गया है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में यानी कि अपराध किसका किया, चोरी का, सज़ा कितनी दी, 2 साल की, फाइन कितना लगाया उस पर, 10 साल लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अधिकतम अवधि की, कि कारावास न देने की दशा में कारावास में जो डिफ़ॉल्ट किया है उसमें वो डिफ़ॉल्ट की अवधि जो है उस अधिकतम अवधि की कितनी होगी, 1/4 मानी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जुर्माना, ये 10,000 रुपये अगर फ़ाइन वो नहीं देगा तो क्या ऐसी दशा में उस पर जो जुर्माना न देने की दशा में जो कारावास दिया जाएगा वो इस 2 साल का 1/4 होगा। अब मेनली अगर हम देखें तो कितनी ड्यूरेशन है, 3 साल की सज़ा है, अधिकतम चोरी के लिए कितनी साल की सज़ा है, 3 साल की। तो ये 10,000 रुपये पे ना करने पर जो ये कारावास दिया गया है 1/4, ये 2 साल में से दिया जाएगा या 3 साल में से दिया जाएगा, तो ध्यान रखिए 3 साल में से दिया जाएगा, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर, अब देखिए 3 साल का क्या हो गया, 3 साल का उसको क्या हो गया, कारावास हो गया, और कितने टाइम का होगा, देखिए 1/4 जो है दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है महीनों से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 साल में कितने महीने होते हैं आपके, ठीक है, 3 साल में कितने महीने होंगे आपके, 36 मंथ जो हैं होते हैं, कितने महीने होते हैं, 36 मंथ जो हैं होते हैं, 36, अब इसका मतलब कितने आएंगे, यानी कि 9 महीने, उसको एक्स्ट्रा कितने महीने की जरूरत जाएगी, 9 महीने, ठीक है। इस प्रकार से हम जो यहाँ पर जो मंथ है उनको निकाल करके डिवाइडेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब सेक्शन 4, यानी कि बीएनएस की धारा, बीएनएस की धारा 8 की उपधारा 4 जो बात करती है वो बात करती थी आपके आईपीसी का सेक्शन, सीधी सी बात है 65 के बाद जो सेक्शन होगा वो होगा आपका 66। अब ये बात करता है कि जहाँ वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या
ठीक है, यानी कि अब ये बताएंगे कि ठीक है हमने 1/4 देख लिया कि भाई आपको कारावास भी दिया गया था, साथ ही जुर्माना भी था, बट आपने जुर्माना नहीं दिया तो उस कारावास की जो अधिकतम अवधि होगी उसका 1/4 आपको जो है दिया जाएगा अपराधी को। अब दूसरी कंडीशन आती है कि भाई ये जो 1/4 दिया जाएगा किस कंडीशन का होगा, तो वो आईपीसी का सेक्शन 66 कहता था और बीएनएस का जो है धारा 8 की उपधारा ये 4 कहती है कि न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए, ठीक है, या यहाँ पर देखिए सामुदायिक सेवा को नए तरीके से इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जुर्माना न देने की कंडीशन में या सामुदायिक सेवा करने का जो उसे दंड दिया गया है उसमें अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में जो उसको कारावास दिया जा रहा है वो किसी भी भांति का हो सकता है। ये यहाँ पर मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि जहाँ पर उसको जुर्माना और कारावास दोनों ये दिया गया था, बट उसने जो है जो जुर्माना न देने पर उसको कारावास दिया गया था वो, और सामुदायिक सेवा जो उसने नहीं की थी उसके एवज में जो उसको कारावास दिया गया है वो किस भांति का होगा। तो ये पहली वाली कंडीशन में जहाँ पर कारावास के साथ जुर्माना था, जुर्माना न देने पर, सामुदायिक सेवा न करने पर जो है वो किसी भी भांति का हो सकता है, सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 पर बात करता है हमारी सबसे पहले आईपीसी सेक्शन 67। आईपीसी का सेक्शन कौन सा बात करता था, ध्यान रखिएगा आप, 67 जो बात करता था वो बात करेगा बीएनएस की धारा 8 की उपधारा 5। यहाँ पर ये कह रही है कि यदि अपराध जुर्माने से या केवल सामुदायिक सेवा से दंडनीय है, वहाँ पर क्या था, कारावास भी इंक्लूड था, यहाँ केवल या तो जुर्माने की बात हो रही है या सामुदायिक सेवा की बात करनी है। तो अब वो कारावास जो न्यायालय ने जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में दिया था या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में दिया था, कैसा होगा, सादा होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि वो अपराध वाले मामले जहाँ पर अपराधी को सजा के रूप में कारावास नहीं दिया गया है, केवल जुर्माना है या फिर सामुदायिक सेवा है, तो वहाँ पर जुर्माना न देने पर, सामुदायिक सेवा न करने पर जो कारावास होगा वो सादा होगा, ठीक है। और उसके साथ ही आखिर कितना कितना कारावास होता है वो देख लेते, क्योंकि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये तो समझ गए कि किस भांति का होगा, इस कंडीशन में सादा होगा, और अगर कारावास भी साथ था तो वहाँ पर किसी भी भांति का हो सकता है। अब ये जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे ये यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं आईपीसी में, जो है यहाँ पर कम पैसों का प्रावधान था, बट आप जानते समय के साथ चीज़ें जो है हमेशा बढ़ानी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है धनराशि भी बढ़ा दी गई है। अब सबसे पहली रकम इन्होंने क्या कर दिया, 50,000 रुपये। यदि मानो जो जुर्माना था, जुर्माने की रकम 50,000 रुपये तक की थी, यानी कि 50,000 रुपये से अधिक नहीं थी, और तब ऐसी कंडीशन में वो जुर्माना न देने पर कारावास कितना होगा, 2 महीने तक का होगा। अगर हम ये जुर्माना बात करें किस में, सॉरी यहाँ पर 50 नहीं 5,000 है ये, ठीक है। पहली कंडीशन क्या करिए, अगर जुर्माना की रकम कितनी है, 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, 5,000 रुपये तक की है, और वो जुर्माना जो है पे नहीं किया है, तो कारावास 2 महीने तक का होगा। और आईपीसी में ये फाइन जो था केवल कितना था, 50 रुपये था। ड्यूरेशन देखिए सबकी सेम है यहाँ पर, ड्यूरेशन जुर्माना न देने पर कारावास की जो अवधि है वो तो सेम है, बट यहाँ पर जो है जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है, 5 जो आपकी 50 रुपये थी आईपीसी के अंदर, वो बीएनएस में आपकी 5,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट अब ये पॉइंट कह रहा है कि जुर्माने की रकम जो है कितनी होगी, मोस्टली अब यहाँ पर 10,000 रुपये तक है, 10,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो कितना समय होगा यहाँ पर जो है 10 आपका 4 महीने तक का जो है समय दिया जाएगा। यहाँ कितनी थी भाई, वहाँ पर 5,000 है, यहाँ 10,000 कर दी, वहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर कितनी 10,000 की जगह कितनी थी आईपीसी में, 100 रुपये थी। तो 5,000 रुपये के जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने तक का कारावास हो सकता है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना न चुकाने पर 4 महीने तक का कारावास हो सकता है, और अगर किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अधिक कोई भी अवधि, अब ध्यान रखिएगा, अगर जुर्माना जो है 10,000 रुपये से अधिक कितना भी हो, उस दशा में जो है कारावास केवल 1 वर्ष तक का हो सकता है। 1 वर्ष से अधिक जो है कारावास को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मानो अगर 2 लाख रुपए फाइन लगाया गया है किसी अपराधी पर, तो वहाँ पर जो है 2 साल 3 साल 4 साल जो है कारावास की अवधि हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 साल के 10,000 रुपये से ऊपर उन्होंने जो है धनराशि नहीं कोरी, सिंपल कह दी कि 10,000 रुपये से अधिक जितना भी जुर्माना होगा वो नहीं देने पर सज़ा जो है केवल 1 साल से अधिक अवधि की मिलेगी। कोई इससे 1 साल से अधिक अवधि की जुर्माना न देने की दशा में जो है वहाँ पर कारावास उसको नहीं दिया जा सकता।
नेक्स्ट अब यहाँ पर जो है 6A यानी कि धारा 8 की उपधारा 6 जो है यह भी यहाँ पर 2 सबसेक्शंस को इंक्लूड करती है। सबसे पहले क्या कह रही है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा। भाई कह रहे कि जुर्माना न देने पर जो कारावास लगाया गया था वो खत्म हो जाएगा। बट कब खत्म हो जाएगा? यदि जुर्माना या तो चुका दिया गया है, क्या कर दिया गया है, जुर्माना या तो चुका दिया गया है या लॉ के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको उद्गृहित कर लिया गया है। ठीक है, क्या कर लिया गया है? उद्गृहित कर लिया गया है। अगर हम यहाँ आईपीसी की बात करें तो सिंपल सेक्शन 68 आईपीसी का वो बात करता है जो 8 की उपधारा 6 का क्लॉज क्या करता है कि भाई कारावास जो जुर्माना न देने पर दिया गया था खत्म हो जाएगा। पहली कंडीशन या तो अपराधी ने जुर्माना दे दिया या फिर लॉ के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको ले लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यानी कि उपधारा 6 की क्लॉज बी क्या कहता है कि यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में जो कारावास की अवधि निर्धारित की गई थी वो ख़त्म होने से पहले कि 2 महीने 4 महीने 1 साल जो है ख़त्म होने से पहले ही जुर्माने का कुछ अनुपात चुका दिया गया या फिर वो ही कि उसको लॉ के प्रोसीजर के द्वारा उद्गृहित कर लिया गया। देखिए, अवसान होने से पहले एक अनुपात में चुकाया है, पूरा नहीं चुकाया। किस में चुकाया है? अनुपात में चुकाया है। ठीक है, देने व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो जो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये अनुपातिक के रूप में बात कर रहे हैं कि मानो जितना जुर्माना जितना कारावास वो भुगत चुका है उसके बाद जितना कारावास उसे बचा है तो जितने कारावास उस कारावास की अवधि के अकॉर्डिंग जो है अनुपात के हिसाब से ही वो जो धनराशि चुकाई जाएगी। यह जो बात की गई है यह आपके आईपीसी के सेक्शन 69 में इंक्लूड की गई थी जो कि धारा 8 की उपधारा 6 के क्लॉज बी के अंतर्गत बताई गई है। यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा जो है इलस्ट्रेशन भी इन्होंने यहाँ पर दिया है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन जो है 8 की उपधारा 7 के अंतर्गत क्या बात करती है। तो पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि आईपीसी का सेक्शन 70 जो बात करता था वो चीज़ें जो है BNS की धारा 8 की उपधारा 7 में दी गई है कि ये जुर्माने का कोई भाग, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कुछ वो कारावास भुगत चुका है, कुछ वो जुर्माना उसने दिया है, तो या तो जुर्माने का कोई भाग जो मतलब चुकाया भी नहीं गया है, दंडादेश दिए जाने के 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, ये कह रहे हैं कि जुर्माना कब तक प्राप्त कर सकता है न्यायालय। तो ये कह रहे हैं जुर्माना या जुर्माने का अगर कोई भाग चुका दिया और कोई अभी रह गया है तो जब दंडादेश दिया गया तो दंडादेश दिए जाने के बाद 6 साल के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्गृहित किया जा सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन बताई गई है कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये जुर्माना कब तक ग्रहण लिया जा सकता है। जुर्माना लेने की ड्यूरेशन कितनी है? 2 महीने 3 महीने 4 महीने। तो सेक्शन धारा 8 की उपधारा 7 कह रही है कि भाई जब दंडादेश दिया गया तो उससे 6 साल के अंदर कभी भी जुर्माने को जो है ग्रहण किया जा सकता है। और मानो अगर जो सज़ा दी गई है वो 6 साल से ज़्यादा की है, ठीक है, सज़ा कितनी है? 6 साल से ज़्यादा की है, तो क्या ऐसी दशा में भी 6 साल दिया जाएगा? तो कह रहे कि ऐसी स्थिति नहीं है। जितनी साल की सज़ा दी है उस सज़ा को पूरा होने से पहले ही वो जुर्माना उद्गृहित कर लिया जाना चाहिए। अब मानो अगर अपराधी की डेथ हो गई है तो क्या वो जुर्माना खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उस अपराधी की संपत्ति इस दायित्व से मुक्त नहीं होती है। अब अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उससे ऋणों के लिए वैध रूप से दायी उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, यानी कि उन कर्जों को जुर्माने को उसकी किसे चुकाया जाएगा? उसकी संपत्ति से चुकाया जाएगा। तो ये हमारे आईपीसी का सेक्शन 63 से 70 तक और बीएनएस की धारा 8 की आपकी 1 से लेकर 7 उपधाराएं जो हैं मेन सेम चीज़ों को जो है इंक्लूड करती है। 1-2 वर्डिंग का जो है यहाँ पर डिफरेंट है, अदरवाइज सब सेम है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें वो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।